तेलंगाना सरकार के एक वरिष्ठ और कर्मठ अधिकारी IAS अधिकारी आदरणीय श्रीमान नवीन जी मित्तल उपस्थित है। वर्तमान में आप कॉलेजिएट एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन है। हम सरकारी तंत्र के माध्यम से तो जानते हैं कि कितने कर्मठ अधिकारी है। मैंने निजी रूप से भी बहुत अनुभव किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच तेलंगाना सरकार के एक और कर्मठ अधिकारी आदरणीय श्री श्याम जाजू जी उपस्थित है, जो श्रम विभाग में डिप्टी कमिश्नर है। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच मेरी बिरादरी के जिस हैसियत से हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक पत्रकारिता के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो पूरे देश में कई पत्रकारों को जोड़ के रखने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एंड मास फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय श्री देवकीनंदन जी तुलसियान हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच एक नौजवान मंच के सबसे नौजवान जिनसे मेरा अभी परिचय हुआ है, मैं यूं कहूं कि शायद 3 दिन हुए आपसे परिचय हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। परफॉर्मर इंफ्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय आदित्य जी हमारे बीच में उपलब्ध है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे बीच मेरे मेंटर, मेरे आदर्श, मेरे भगवान आदरणीय मेरे पिताजी श्री ओम प्रकाश जी बंसाल जी उपस्थित है। मैं सत नमन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय सुल्तानिया जी आज यहाँ उपस्थित होने वाले थे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले कर्म ही धर्म होता है, और मैंने इसीलिए कहा कि कर्मठ अधिकारी उन्हें अनायास कुछ कार्य आया है। CM साहब के दफ्तर से फोन आया था, वो आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक एश्योरेंस दिया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, और हम चाहते हैं कि वो यहाँ पधारे। हम उनका इंतजार करेंगे। मेरे एक आदर्श पुरुष जिनका मैं पिता तुल्य सम्मान करता हूँ, आदरणीय श्री दयानंद जी अग्रवाल निकल चुके हैं, कुछ क्षणों में हमारे बीच आने वाले हैं। कि सभा प्रांगण में एक से एक दिग्गज हमारे बीच में उपस्थित है। इस प्रथम पंक्ति में आदरणीय लक्ष्मी निवास जी शर्मा, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, अग्रवाल समाज तेलंगाना के अध्यक्ष आदरणीय AK अग्रवाल जी, राजस्थानी स्नातक संघ के कई वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष। मेरा ऐसा मानना है कि सभा प्रांगण में सभी एक से एक दिग्गज है। यह हमारा भाग्य है कि आज यहाँ उपस्थित है। अग्रमंच आज अपने 100वें अंक के लोकार्पण पर जिन इंडिविजुअल्स को और जिन इंस्टीट्यूट्स को सम्मानित करने जा रहा है, एक्चुअली हम उनको सम्मान नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट यह है कि उन्होंने यहाँ आकर अग्रमंच का और समाज का और इस राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस सभा कार्य में, इस कार्यक्रम में जितने भी लोग जिन्होंने समय निकाला है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, मैं हर सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ और सम्मान करता हूँ। यह मेरा दायित्व बनता है कि मैं अग्रमंच के बारे में कुछ बता सकूं मंच की इजाजत से। आदरणीय मित्तल साहब, अभी मैं इनको लेने गया था लिफ्ट में, तो जो बातें मैंने 1 मिनट में शेयर की थी लिफ्ट में, फिर से आपके सामने शेयर करता हूं। कि एक छोटी सी कई बातें बोलते हैं कि मजाक में पता नहीं क्या हो जाता है, तो मेरे साथ भी कुछ शायद ऐसा ही था। मुझे बहुत पहले एक ऑल इंडिया का सर्वोत्तम पुरस्कार मिला था, करीब 20 साल पहले, डाबर इंडिया का। आई वॉज द इंडिया विनर इन द प्राइज। 56,000 लोगों ने भाग लिया था, और हैदराबाद का यह 25 साल पुराना बच्चा तो इंडिया विनर था उस समय। तो मुझे लिखने पढ़ने का थोड़ा शौक चढ़ गया था। मैं जब लिख के कुछ भेजता था तो मीडिया उसको एडिट करती थी, छापती थी, नहीं छापती थी, क्योंकि मीडिया का अधिकार है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं क्या करूं। मैंने कोशिश की कि अपना एक समाचार पत्र निकाला जाए, और भगवान की कृपा थी शायद कि जब कहते हैं कि
दृढ़ विश्वास हो तो सारे काम होते हैं। और एक समाचार पत्र निकालने के लिए कितनी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, शायद अगर कोई सोचे तो बहुत मुश्किल काम है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। हम लोग ये कहते हैं कि सरकार धीरे काम करती है। मैंने यह पाया था कि हम लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग किया था, हर कागजी कार्रवाई पूरी हुई। और मुझे गर्व से कहता हूं कि आज अग्रपंच उन बड़े अखबारों की तरह है ही सरकारी तंत्र के अंदर में ऑन रिकॉर्ड है। RNI, RNP जितने भी लाइसेंस है सब है, और सारी हमें सुविधाएं मिली और सारी मदद मिली। और इस अग्रमंच की शुरुआत हुई थी। शुरू में कुछ लोगों ने बहुत मदद की थी, मतलब उस मदद के बारे में आज भी याद करते हैं तो लगता है कि ये काम कैसा हुआ। और मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप यहाँ पधारिए, तो इनमें से कुछ एक लोग आए भी है। मैं आपका आभारी हूँ जो यहाँ आप लोगों ने समय दिया है। इस 8.5 साल के सफर में कई संघर्ष आए थे, कई स्थितियां ऐसे आई थी कि कई बार लगता था कि यह हम जो काम कर रहे हैं उचित है क्या, लेकिन शायद इसको पागलपंथी बोल सकते हैं। हम करते गए और यह 100वां अंक जो है शायद मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का मौका है। दिल की बात रखना शायद जरूरी है कि आदरणीय मित्तल जी इसी विभाग में थे और उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया है, मार्गदर्शन किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपका कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी कि पेपर कैसे निकाला जाए, ऐसा लगता था कि क्या किया जाए, झूठ नहीं छापा जाता था, सच का ही सामना किया कभी भी। और जब अखबार निकालते हैं तो फाइनेंशियली भी बहुत क्राइसिस आती है, लेकिन मेरा दिल गवाह है कि कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। भगवान की इच्छा थी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी हम आगे बढ़ते गए और अखबार निकलता गया। आज के इस 100वें अंक मतलब 8.5 साल के सफर के अंदर में जिन जिन लोगों ने मुझे साथ दिया है, मैं शायद उनको कभी भूल नहीं पाऊंगा। यहाँ पे विजय तुलसियान जी बैठे हैं जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया था। विजय तुलसियान जी जहाँ भी है आप कृपया एक बार खड़े हो जाइए। बहुत साथ दिया था उन्होंने मेरा। मेरे बीच महेंद्र अग्रवाल जी नहीं है आज, मैं उनको बहुत याद करता हूँ। महेंद्र जी को, डोलारी दानी और जगदम्बा पैलेस के मालिक, मैं उनको बहुत याद करता हूँ और वो आज नहीं है। लेकिन मैं उनके बच्चों के पास गया था कि भाई पिताजी नहीं है, कम से कम आप लोग जरूर आइएगा। अवनीश और यश दोनों आए हुए यहाँ पे, आप जहाँ भी है कृपया एक बार खड़े हो जाइए। आप लोग बहुत पीछे बैठे हैं, मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग यहाँ पधारे। रोशनलाल जी मित्तल जी मुझे दिखे यहाँ पे, आपने भी मुझे बहुत साथ दिया था। रोशनलाल जी मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसी बहुत लंबी कड़ी है जिन्होंने मुझे हर मोड़ पे साथ दिया है। और जब जब मैं गलतियां करता था तो लोगों ने माफ भी किया है मुझे, डांटा नहीं मुझे, किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश नहीं की, बल्कि लोग मुझे मार्गदर्शन देते थे कि आपकी ये गलती है, इसको ऐसा सुधारिए। मेरे परिवार ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, हालांकि वो चाहते नहीं थे कि मैं काम करूं, लेकिन मुझे साथ दिया है न चाहते हुए भी। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे 8.5 साल के सफर में जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज के इस महोत्सव पर, जिसे मैं अपने लिए एक महोत्सव ही मानूंगा, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। इतवार का दिन है आज के दिन और पहले साल का पहला दिन है, और आप लोग यहाँ उपस्थिति मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। एक मैं इसे एहसान मानूंगा कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इस सम्मानीय मंच को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, इतना समय निकाले। मैं मित्तल जी की, जादू जी की, सबकी और आदित्य जी की आज के डेट की कीमत समझता हूँ। मैं आप सबको नमन करता हूँ। और देवकी नंदन जी के बारे में मैं बताऊंगा कि देवकी नंदन जी ने अपने सारे काम छोड़कर सिर्फ इस काम से ही उन्होंने आज की सुबह फ्लाइट से आए हैं,
शाम की फ्लाइट से वापस चले जाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। और जिन लोगों ने भी आज के अग्रमंच के इस सम्मान को स्वीकार किया है, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह उद्देश्य रहा है कि ये समाचारों के साथ साथ विचारों को भी मंच प्रदान करे। आज तो खैर हम 100वें अंक के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, किंतु मुझे याद पड़ता है जब अग्रमंच अपनी बालावस्था में था, तब भी समाज के उन छात्र छात्राओं, मेधावी छात्र छात्राओं या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कुछ विशेष क्षेत्रों में कुछ विशेष अर्जित किया हो, अग्रमंच ने कार्यक्रम आयोजित कर उन व्यक्तियों का, उन व्यक्तित्वों का, उन छात्र छात्राओं का सम्मान किया है समय समय पर। अग्रमंच ने इसे अपना सामाजिक दायित्व समझा है कि समाज के उत्कृष्ट जो व्यक्ति हैं, उत्कृष्ट जो संस्थाएं हैं, उनको इस मंच से सम्मानित किया जाए और उनके प्रति अपना अग्रमंच का, समाज का, राष्ट्र का जो साधुवाद है प्रेषित किया जाए। किसी ने कहा था, वो समाज ही उन्नति करते हैं जहाँ पर विद्वानों का सम्मान होता है। अग्रमंच ने इस बात का मूल समझा है और आज हमने नगरद्वय से कुछ ऐसे व्यक्तित्व और ऐसी संस्थाओं को यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है कि वे अग्रमंच के सम्मान को ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्रक्रिया थी, सम्मान चयन की प्रक्रिया, ये एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें कुछ नाम और संस्थाएं हमने स्वयं अग्रमंच की एक समिति ने चयनित की थी और जब हमने आमंत्रित किया था तो कुछ हमें आवेदन मिले और उसमें से अग्रमंच समिति ने अपनी बैठकों में कुछ नामों को तय किया और उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में 10 व्यक्तिगत सम्मान इस मंच से अग्रमंच प्रदान करेगा और संस्थाओं के सम्मान में 8 संस्थाओं को अग्रमंच ने चयनित किया है जिनका सम्मान इस मंच से किया जाएगा। पुनः एक बार जैसा दिलीप जी ने बताया था कि मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और मैं स्वयं सम्मानित महसूस करता हूँ कि ये व्यक्ति, ये संस्थाएं हमारे निवेदन पर उन्होंने सम्मान को स्वीकारा और यहाँ आए और हमारे इस निवेदन के पीछे उनकी जो भावना है उस भावना को मैं यहाँ से शत शत प्रणाम करता हूँ। मैं मंच से भी निवेदन करूँगा कि इस व्यक्तिगत श्रृंखला में, सम्मान श्रृंखला में कृपया आदरणीय मित्तल जी और मंच यदि आप सामने आएँ और हमारे सम्मानीय अतिथि का अग्रमंच सम्मान उसे प्रदान करें। और focusing on the society at macro and micro level in the in-depth information. As part of the Society at Prosper Group, we are doing our best to deliver the best possible products as a developer and very good investment solutions, which we think are almost in line with ethics of Agarmanch. I would like to say all the very best to Agarmanch team, Dilip ji, Ansari ji and Ravi Goenka ji. Thank you. सब अग्रवाल भाइयों को और बैठे सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और मैं ज़्यादा नहीं, 2 ही वर्ड बोलूँगा आपको। दुनिया के अंदर जो भी आदमी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो आदमी दृढ़ निश्चय लेके चलें तो उस आदमी को कोई भी फेल नहीं कर सकता। हमारी लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है, तभी हम कोई मुकाबला करेंगे किसी का। दृढ़ निश्चय और जिद्दी, और ये करना बहुत ज़रूरी है। अपना कोई भी बिजनेस करो, कोई भी काम करो, आप उसका निश्चय जिद्दी करके चलेंगे तो आप कभी फेल नहीं होगे, न कोई फेल कर सकता। और दूसरा, किसी भी गरीब का भला करेंगे तो भी आपको आशीर्वाद मिलता है। तो यही मैं टाइम भी 2 मिनट का दिया है, तो इस करके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कोई भी बिजनेस करो, जिद्दी, दृढ़ निश्चय और टारगेट,
ये आप कभी भी न भूलें, तो आपको कोई फेल नहीं करेगा। धन्यवाद। पैरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अग्रमंच और दिलीप अंसारी की नित्य प्रयास का ही परिणाम है। मैं निवेदन करूंगा श्री तुलसियान जी से, डीएन तुलसियान जी से, कृपया वे अपने मन के उद्गार हमसे साझा करें। सम्मानित मंच, आदरणीय दिलीप जी पंसारी, जिनसे मेरा समय का तो ध्यान नहीं, फिर भी मैं 2003 से पत्रकारिता में हूँ, जब से ही इनका पूरा संपर्क रहा है। और इन्होंने जो 8.5 साल में जितनी मेहनत अग्रमंच समाचार में की है, बराबर इनका फ़ोन भी आता रहता है, बात भी होती रहती है। और ये झुंझुनू के ही होने की वजह से रानी शीतला जी के दरबार में अपने परिवार के सब कार्यक्रमों में झुंझुनू आते हैं, मिलते रहते हैं। इनके विचारों को जानने का जब भी अवसर मिलता है, कुछ न कुछ मैं भी इनसे सीख ही पाया हूँ। और इनके 100वें अंक के पीछे जो इनकी अथक मेहनत है, लगन है, जैसा कि इन्होंने खुद कहा कि एक पत्रकारिता एक पागलपंती है। सही है, क्योंकि आज बड़े समाचार पत्रों के सामने भी सोशल मीडिया बहुत बड़ी चुनौती है। छोटे अखबार को निकालना, मैं भी मासिक समाचार पत्र इनकी तरह ही निकालता हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे पत्र मतलब एक महीना आ जाता है और पत्र निकालना बहुत मुश्किल काम है। पर इन्होंने जो लगन, और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जिद होनी चाहिए, तो जो जिद इनमें थी और इन्होंने जो काम किया है वो वास्तव में सराहनीय है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे इन्होंने 100वां अंक का मतलब आज प्रोग्राम किया है, वैसे 200वां अंक का प्रोग्राम भी करेंगे और हम सब साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दिलीप जी पंसारी। मंच पर आसीन अतिथिगण तथा इस सभा में उपस्थित सभी अतिथियों का सादर नमस्कार। तो अग्रमंच का ये 100वां अंक है। एक्चुअली आजकल पत्रिका निकालना और चलाना बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली ये सब क्योंकि जैसे वेज बोर्ड्स वगैरह है, मस्जिद या वेज बोर्ड वगैरह है, इसके अंतर्गत सभी कार्यकर्ताओं को या जो भी न्यूज़पेपर एडिटर्स है वो लोगों के वेतन फिक्स किए गए हैं, उनको देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सिलसिला में अगर इसको नज़रअंदाज रखते हुए जो पत्रिका चलाना कितना मुश्किल काम है, इसके अंतर्गत भी जो अग्रमंच ने आज जो 100वां अंक निकाल रहा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन। और वैसे ही जो आजकल अभी सब अग्रवाल मंच है या महेश्वरी है या जैन है, सभी को मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। उनके जो भी बिजनेस के सॉल्यूशंस है, उनको अग्रमंच अगर सामने रखे, जैसे अभी TS आई पास है, TS बी पास है, जो गवर्नमेंट के बहुत अच्छे स्कीम्स है, अगर वो सब सभी श्रोताओं के अंदर तक पहुंचाया जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैसे बहुत से अभी जो भी बिजनेस वाले हैं, उनको एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में उतना ध्यान नहीं रखते हैं और वो किसी कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। तो अगर अग्रमंच अपने द्वारा अपनी इस जरिए से अगर उनको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट के थ्रू आ रहे हैं, उनको अगर उनके सामने रखे तो इसका फ़ायदा सभी को पहुंचेगा। तो अग्रमंच से मैं एक निवेदन करता हूं कि जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है और जो भी एजुकेशनल रिलेटेड प्रोग्राम्स है, जैसे सिविल सर्विसेज है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, उनके बारे में भी अगर वो उनकी मंच में अग्रमंच के द्वारा अगर सबके लिए लाए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रकाश पंसारी जी, आदित्य जी, दिलीप पंसारी जी, यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण और सम्मान से सम्मानित सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दिलीप पंसारी जी को इस अवसर पे कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि अग्रमंच का ये आज 100वां इशू आज उसका यहाँ पे लॉन्च हुआ है। जैसे कि बताया गया है कि 8.5 साल तकरीबन तब से कंटिन्यूसली इस न्यूज़पेपर को वो चला रहे हैं। मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो लिफ्ट में मुझे बता रहे थे कि शुरू में जब शुरुआत की उन्होंने तो बहुत मुश्किल काम था। सबने उनको रोका भी कि ये क्यों ऐसा न्यूज़पेपर शुरू कर रहे हो, पर उनमें एक दृढ़ निश्चय था और उसी से लेके उन्होंने ये काम की शुरुआत की और आज उसका 100वां इशू आज हमारे सामने है। मेरा भी उनसे ताल्लुक़ जो
इस न्यूज़पेपर सेगमेंट में मैंने तकरीबन 2 साल के लिए कमिश्नर इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन भी काम किया था, तकरीबन 2015 से 2017 तक। तब भी उनसे काफ़ी परिचय था और इस सेगमेंट को मुझे बहुत पास से जानने का भी मौका मिला। तो ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट सेक्टर है, क्योंकि समाज में जो और अब हमारे आसपास जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, तो उसमें एक फिज़िकल न्यूज़पेपर को चलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमको हर चीज़ की एक इंस्टेंट न्यूज़ की आदत हो गई है। तो एक मंथली और फोर्टनाइटली जब आती है तो हम समझते हैं कि उसमें ये न्यूज़ है जो वो स्टेल हो गई, कि अरे 25-30 दिन पुरानी, 15 दिन पुरानी न्यूज़, उसकी क्या वैल्यू रहेगी। बट उसको भी एक अच्छे अंदाज में प्रस्तुत करके एक रीडर को उसमें इन्वॉल्व करना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो ये जो आर्ट दिलीप अंसारी जी और उनकी पूरी टीम जो कर रही है, ये बहुत मैं समझता हूँ सराहनीय है। और जैसा कि बताया गया है कि ये न्यूज़पेपर एक तरीके से कम्युनिटी न्यूज़पेपर है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया कि जब वो लिख के कहीं भेजते थे तो उसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम होता था। तो ये जो न्यूज़पेपर में मैं कई बार मेरे पास वो एक इशू का लॉन्च करने के लिए, इनॉग्रेट करने के लिए मेरे पास कई बार आते रहते हैं। हर साल 5-6 महीने में एक बार मुलाकात होती रहती है। तो तब उसको काफ़ी क्लोजली देखने का मुझे भी मौका मिलता है। तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी परिचित लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक तरह से उन्होंने बहुत जो कम्युनिटी को और हमारे लोगों को एक इन्वॉल्व किया है उसके अंदर, वो भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि एक मंच दिया है। अगर मंच, और न्यूज़पेपर का नाम भी वो है, और अगर मंच भी है वो, तो ये एक बहुत अच्छी बात मेरे को खुद को जो फील हुई। और इस अवसर पे उन्होंने ये जो कार्यक्रम अरेंज किया है और समाज में जो डिफरेंट सेगमेंट्स में समाज सेवा, कला, शिक्षा, संगीत, मेडिकल फील्ड, एजुकेशन फील्ड, इनमें जो काम करने वाले बहुत सारे जो डीप लेवल पे मैं देखा हूँ, काफ़ी लोगों से मैं परिचित भी हूँ, बहुत क्लोज लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई करके जो आज सामने लेके आए और उनको सम्मानित किया, वो भी बहुत सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि इस मंच से उन सबको भी और प्रोत्साहन मिलेगा अपने काम को आगे बढ़ाने का। और आगे के आने वाले दिन में मेरी तरफ से अगर मंच को बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये और तरक्की करे। जल्द ही 200वां अंक, 300वां अंक, 400वां अंक भी इस न्यूज़पेपर का हमारे सामने आए और तरक्की करे और लोगों को पहुँचे और ये डेवलप हो। ये मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए हम सबको जो ये आज आप अवसर दिए उसके लिए मैं अपने पर्सनल तरीके से और आप सबकी तरफ से भी उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने बड़े नंबर में आके उनको और उनकी पूरी टीम को जो प्रोत्साहन दिया है, वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। क्योंकि ये प्रोत्साहन ही मैं समझता हूँ कि एक आदमी जो मिशन पे होता है उसको और आगे बढ़ने में और उसको और आगे चलने में सपोर्ट बहुत देता है। तो मेरी तरफ से फिर से बहुत धन्यवाद आपको और शुभकामनाएं। धन्यवाद। वास्तव में यदि ईमानदारी से मैं कहूँ तो शायद ये जो शख्स मनोज जी है, ये मेरी रीढ़ की हड्डी है। और ये भी सच है कि कल का दिन मेरे लिए बहुत शायद 2022 का सबसे संघर्षमय दिन था। इतना संघर्ष मेरे लिए कल का था, ये आज का प्रकाशन शायद मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ। लेकिन शायद ईश्वर की कृपा थी, आप सबकी शुभकामना थी, यह पत्र समय पे निकला। आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में मैं निश्चित रूप से इस मंच पर बैठे एक हस्ती, जैसा मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ कि रविवार का दिन है और साल का पहला दिन है और इतने बड़े सरकारी ओहदे पर बैठकर जहाँ कई लोग मिलने आते हैं,
और मैं आदरणीय श्री मित्तल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो आपने समय निकाला आप हमारे बीच में। इसी तरह से मैं आदरणीय जाजू जी के लिए भी कहूँगा, जाजू जी एक वरिष्ठ अधिकारी है और इतवार के दिन और सभी कामों को आपने प्रदान दी, मैं आपका आभारी हूँ, तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। देवकी नंदन जी जो मेरे बिरादरी से है, मेरे गांव के है, मैंने पहले भी कहा था कि करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा करके सुबह फ्लाइट से उड़ के आए हैं और अभी इनकी 8 बजे फ्लाइट है, तो मैं आपकी लिए दोगुना और चौगुना धन्यवाद देता हूं, आप कृपया स्वीकार कीजिए दिल से लिए। आदरणीय दयानंद जी के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मेरे मार्गदर्शक है और मैं इन्हें पिता तुल्य सम्मान देता हूं। जब मैंने इनको फ़ोन किया नहीं आए तो वो बोले बेटा मैं तो भूल गया, तो मैंने कहा आप भूल गए तो मैं भूल जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं भी भूल को वापस याद दिला रहा हूँ कि आपको आना है। तो जब यहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ था, इस उम्र के अंदर में कहीं से यात्रा करके आए थे फिर भी आए, मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आदित्य जी जिस व्यवसाय में है वह व्यवसाय संडे ज़्यादा चलता है। यू आर इन कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्डर, यू आर बिल्डर एंड दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ दिस न्यू ईयर एंड संडे इज़ मोर बिजी फॉर यू। और आपका यहाँ आना और नई नई दोस्ती हम लोगों की बहुत पुरानी दोस्ती नहीं है। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा था कि सम्मान देने वालों से लेने वाले अगर मौका न दे मान लीजिए तो हम ये काम नहीं कर सकेंगे। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सम्मान मेरे मतलब में वह होता है कि उस कैटेगरी के अंदर में लोगों का ध्यान जाना चाहिए कि इस तरह से भी लोग किए थे, लोगों ने किया था, ताकि उस तरह के कार्य किए जा सके। हिंदी का उत्थान है, शुद्ध वातावरण में मिठाइयों को बेचना है, टॉप लेवल पे CS के एग्जामिनेशन करना है। हम लोगों ने इनसे सबसे निवेदन किया था कि आप लोग हमको मौका दीजिए और आप लोगों ने हमारे अग्रवंश परिवार को मौका दिया है। हम आपके तहे दिल से आभारी है उन सभी इंडिविजुअल्स के, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के जिन्होंने हमको ये मौका दिया, हम आपके तहे दिल से आभारी है। मैंने नजरें दौड़ा के कोशिश की कि आज यहाँ कौन कौन आए हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कई ऐसे भी लोग आए हैं कि मोस्टली वो लोग संडे पिक्चर जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसलिए अधिक खुश हूँ कि आप लोगों ने हिंदी साहित्य को जिंदा रखने के लिए, मुझे उत्साहवर्धन करने के लिए, अग्रवंश परिवार को एक जोश देने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। यहाँ पे आप जितने भी लोग आए हैं मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। अग्रवंश को रेगुलरली नियमित रूप से प्रकाशन और संचालन के लिए जो पाठक होते हैं हमारी सांस होती है, विज्ञापनदाता हमारी सांस हमारे शुभचिंतक हमारी सांस होती है। 8.5 साल के इस क्रम में मेरे और अग्रवंश परिवार के जितने भी पाठक हैं, हमारे रीडर्स है, विज्ञापनदाता है, वेलविशर्स है, मैं उन सबका 8.5 साल में जितना भी उन्होंने सहयोग दिया है उन सब के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। यदि आज के इस कार्यक्रम की मैं बात करूं और इसके बैक में मैं न जाऊं तो शायद यह उचित नहीं रहेगा। इस कार्यक्रम के आयोजन में हमने एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान को अपना लीडर बनाया था। मैं आदरणीय केशव शर्मा जी की बात कर रहा हूं जो हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा आप एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाए। इन्होंने मुझे समय समय पर बहुत साथ दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मनोज जी, गोयल जी, कृपया आप यहाँ आइए। मैंने जो भी काम किया है सब इनकी पूछ के किया है, कहीं मुझसे कुछ गलती नहीं हो जाए। मैं चाहूँगा मनोज जी के लिए आप लोग तालियां बजा के इन्हें धन्यवाद दीजिए। नंद गोपाल जी भट्टर जी अभी थे, शायद कोई व्यस्त थे, निकल गए हैं। नंद गोपाल जी की अनुपस्थिति में मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। मेरे 25 साल पुराने मित्र CA शैलेंद्र शर्मा हमारे बीच है। इनको मैंने साथ में लिया था कि भाई आपको साथ देना पड़ेगा, आपका साथ मिला मुझे, मैं आपका आभारी हूँ। अनिल जी सराफ जी, अनिल सराफ जी, इन्होंने मुझे बहुत साथ दिया इस कार्यक्रम के आयोजन में, मैं आपका आभारी हूँ। एक हमारे मित्र डॉक्टर घीसूलाल जी जैन, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो हमारे बीच नहीं आ सकी है और मैं उनका भी आभारी हूँ। ऐसे कई अशोक जिंदल जी, महेंद्र अग्रवाल जी, रीना सांची वाली रीना, नितिन तुलसियान,
सुमन सराफ जी और मेरे घर परिवार के सभी लोग जिन्होंने मुझे साथ दिया है, बच्चियाँ, इन बच्चियों ने बहुत बहुत साथ दिया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं यदि किसी का नाम लेना भूल गया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, कृपया मेरी तरफ से धन्यवाद स्वीकार करें। और पुनः शायद अगर आप लोग सब नहीं आते थे तो ये कार्यक्रम साकार रूप नहीं होता था। इस 8.5 साल के सफ़र में आज के कार्यक्रम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रवि गोयनका जी जो कहाँ है, उन्होंने का भी बहुत साथ मिला था। रवि गोयनका जी, प्लीज़, थैंक यू वेरी मच टू यू, प्लीज़। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मनोज जी की पंक्तियों को सुनकर मेरी भी इच्छा हो गई कि मैं भी मेरी वाणी को 4 पंक्तियों के माध्यम से अंत दूं। मेरी वो पंक्तियाँ जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ कि हर तरफ रंग बसंती सजा दीजिए, हर तरफ रंग बसंती सजा दीजिए, नफरतों के अंधेरे मिटा दीजिए, हर तरफ रंग बसंती सजा दीजिए, नफरतों के अंधेरे मिटा दीजिए। ये बहारों मौसम है सभी के लिए, सब खुश रहे बस यह दुआ कीजिए, सब खुश रहे बस यह दुआ कीजिए। मैं धीरज जी से निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार यहाँ आइए। धीरज जी प्लीज़। मेरे भाई दिनेश और दीपेश पंसारी ने मेरी बहुत मदद की है। धीरज जी मेरे मार्गदर्शक है, जो समय समय पर इनका साथ देता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक पुष्प गुच्छ देकर मैं मेरे मन को संतुष्ट करूँ कम से कम।